तीर्थंकर के संतान के रूप में पुत्रियों का जन्म हुआ, इत्यादि इत्यादि जो घटनाएं हैं, ये सब इस होंडा काल की विशेषता है। पर काल चौथा ही होना चाहिए, यही बहुलता की अपेक्षा से, प्रधानता की अपेक्षा से कथन है। द्रव्य क्षेत्र काल इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त किए हैं, परंतु जो भाव विशुद्धि है, स्वभाव की से निज भगवान आत्मा की पहचान है, ज्ञान है और आश्रय रूप विशुद्धि है, वह इस जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ है। व्यवहार ने से द्रव्य मिल गया, क्षेत्र मिल गया, काल मिल गया, पर जब तक निश्चय से यह जीव अपने स्वरूप से आत्मा की जीव की पहचान नहीं करता है, नहीं मानता, नहीं जानता, तब तक यह जीव मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। चूंकि यह जीव संसार दशा में शुभाशुभ कर्म करता रहता है, इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में प्रधानता से स्वरूप से अपनी पहचान करो, इसका कथन किया जाता है। यद्यपि व्यवहार में से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का ध्यान करने वाला, धर्म ध्यान करने वाला, क्रिया रूप आचरण करने वाला यह जीव होना चाहिए, क्योंकि जो पापाल में वृत्ति करने वाला है वह कदाचित पुण्य के फल से वज्र से नाराज सेना आदि प्राप्त भी कर ले, तो भी उसकी बुद्धि पाप में ही जाती है, उसकी बुद्धि आत्मिक में नहीं जाती है। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य वज्र से नाराज सेना वाला होता है। यानी द्रव्य से वैष्णव नारद सेनन मिला है? कर्म करने वाला जीव है, पर वह जीव कैसे परिणाम करता रहता है? पाप के परिणाम करता रहता है। और जब सोता है तो मुंह खोलकर सो जाता है, सोने में सबके मुंह खुल जाते हैं, महामत्स्य का मुंह ही नहीं खुलता। मनुष्य भी अगर टिक करके बैठा हो और सो जाए तो उसका भी मुंह खुल जाता है। एक दूसरे का अनुभव करके देखना। ऐसा महामत्स्य सोता है, उसके कान में एक तंदुल मत्स्य रहता है। तंदुल जानते हो? चावल के बराबर आकार वाला तंदुल मत्स्य रहता है, और वह उतना छोटा सा होता हुआ भी वज्र से नाराज सेनन का धारी होता है। उस महामत्स्य के मुख में आते हुए जीवों को देख देख कर मन में पाप का विचार करता है। कैसा मूर्ख है ये महामत्स्य, काश इसकी जगह मैं होता तो मुख में जितने भी जीव आ रहे हैं सारे जीवों को खा जाता। अब देखो, कुछ करने का भी नहीं,
कुछ नहीं कर सकता, हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकता, केवल मन से विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, परिणाम खराब कर रहा है अपने। महामत्स्य क्षुधा वेदना शांत करने के लिए पापरूप परिणाम होने के कारण 7 में नरक में जाता है, और वह तंदुल मत्स्य भी केवल पापरूप परिणाम करते रहने के कारण मरकर 7 में नरक में जाता है। ध्यान रखना। इसलिए इस जीव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल ये अनेकों बार प्राप्त किए हैं, परंतु शुद्धने से अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने वाला, मानने वाला, जानने वाला, आश्रय करने वाला ऐसा विशुद्ध भाव इस जीव को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए जीव सम्यक को प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं हुआ, यानी मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं हुआ। ध्यान रखना। मुक्ति प्राप्त करने में निश्चय नए, व्यवहार नए, दोनों साधक हैं, पर जीव का प्रयोजन व्यवहारने का विषय नहीं, जो निश्चयने का विषय है वो होता है। क्योंकि ये तो तूने जो अतीत पर्याय में पुण्य आदि किया है उसके फल से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्पर्याय में आकर के अब मैं बजरंग नारायण को धारण प्रकट कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू पंचम काल में जन्मा है तो ऐसा नहीं हो सकता अब मैं चौथे काल में जाता हूं, नहीं हो सकता। ये सब तो पुण्य से ही मिलते हैं, पर भावों की विशुद्धि तू स्वयं कर सकता है। अपने निज भगवान आत्मा के स्वरूप से पहचान तू कर सकता है। इसमें काल दोष नहीं, इसमें द्रव्य का दोष नहीं है, इसमें क्षेत्र का दोष नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बजरंग नारायण होगा तभी मैं अपने स्वरूप की पहचान कर पाऊंगा, कि कर्म भूमि ही होगी तभी मैं जीव अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर पाऊंगा, कि चतुर्थ काल ही होगा तभी मैं अपने आत्म स्वभाव की पहचान कर पाऊंगा, यानी स्वभाव से जीव को पहचान पाऊंगा। इसमें ये कोई भी बाधक नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें यह संबोधन प्रदान कर रहे हैं कि अपने स्वरूप से अपने आत्मा को जान, यानी अपनी पहचान कर। व्यवहार से जिसे जीव कहा जा रहा है वह भी जानने योग्य है, मानने योग्य है और रक्षा करने योग्य है। क्योंकि अगर तूने उसे स्वीकार नहीं किया तो तेरी प्रवृत्ति
पापमय होगी। और यह पापमय प्रवृत्ति केवल चेतन जीवों को जानने से ही नहीं, अचेतन जीवों के प्रति भी जीव है ऐसी बुद्धि करके उनके प्रति भी पाप परिणाम का परित्याग करना आवश्यक है। ध्यान रखना, जैसे चेतन जीवों की रक्षा जरूरी है, ऐसे ही अचेतन भी अगर जीव रूप में यानी अवस्था उसी आकृति आदि को प्राप्त है और उसमें भी यह मान्यता है कि यह है जो स्थापना निक्षेप होता है। स्थापना जो निक्षेप होता है, तो स्थापना निक्षेप को नहीं मानता, वह कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। यशोधर ने आटे के मुर्गे में यह वह है यानी यह मुर्गा है ऐसी स्थापना की थी और उस परिणाम उस पाप परिणाम के कारण वह जीव अनेकों तिरंच योनियों में दुखी हुआ। हाँ, क्या है ये? 5 पुतले निकलते हैं तो क्या है ये? हाँ हाँ जी, हाँ। सुनो, अब तुमने प्रश्न कर दिया है तो अब समाधान इसका भी कर दे। नक्षत्र उत्तम, मध्यम और जघन्य होते हैं और जीव का जब मरण होता है उस समय नक्षत्र देखना चाहिए कि इस जीव का मरण किस नक्षत्र में हुआ है। पश्चात उस नक्षत्र से यह ज्ञात होता है कि इस जीव का अगर इस नक्षत्र में मरण हुआ है तो वह निमित्त यह बता रहा है कि एक जीव का और अभी मरण होगा या 2 जीवों का और मरण होगा। उसके समाधान के लिए आचार्य भगवंतों ने यह मार्ग बताया है, विधि बताई है कि वहां पुतला स्थापित किया जाए और यह उच्चारण किया जाए कि मैं इसके साथ साथ यह एक और पुतला स्थापित करता हूं। समाधान की विधि है वो, जो जैन शास्त्रों में भी आई हुई है। जब एक साधक समाधि करता है तो उस समाधि काल में समाधि हो चुकी है, फिर जो भी निर्यापकाचार्य आदि होते हैं वे यह देखते हैं कि इस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उत्तम है, मध्यम है या जघन्य है, और यह ज्ञात करके अगर उसका मध्यम जघन्य आदि नक्षत्रों में मरण हुआ है तो फिर
उसकी जो विधि बताई गई है कि इसमें एक साधु का मरण और होगा या 2 साधुओं का मरण और होगा, उसके समाधान में बताया गया कि वहां उन मुनि के रूप में एक पुतला स्थापित करके और बोला जाए, कहा जाए कि मैं इसे सौंपता हूं। वह हिंसा का परिणाम नहीं होता, वहां जो एक का और अकाल मरण होने वाला है उसकी रक्षा का उपाय होता है। बस किसको नहीं सौंपा जाता, ना किसी को दिया जाता है, बस स्थापित किया जाता है, केवल स्थापित किया जाता है और वहां पर यह बोल दिया जाता है केवल, यही उसका समाधान है। किसी को दिया नहीं जाता, ना कोई ले जाता है, केवल स्थापित कर दिया जाता है कि यह मुनि यहाँ चिरकाल तक रहकर, है ना, तब साधना करेगा, उसे स्थापित किया जाता है। समाधान होते हैं, बहुत सारे समाधान इस तरह के होते हैं। मरेगा, रुक जाएगा, यही कैसे रुक जाएगा, यही तो विषय है। क्योंकि जो आयु क्रम बनता है ना, वो 2 प्रकार का बनता है। एक तो अपवर्त आयु बनती है, एक अनवरत आयु बनती है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायसो न वर्त्यायसा, ये जो सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दिया है, इस सूत्र में ये बताया गया है कि जो औपादिक जन्म लेने वाले हैं, यानी उपवास सैया से जिनका जन्म होता है, ऐसे देवनार की औपादिक जन्म वाले कहलाते हैं।